मैं 5 महीने बाद 19 साल का होने वाला था 2010 में, और उसी समय मेरे फादर ने मुझे पहली कार दिलाई थी। और शाम को मेरे फ्रेंड मुझे अपनी बर्थडे पर इनवाइट करता है, और उस समय गर्मी के सीजन चल रहे थे। मैं अपनी कार चलाने के हालात में नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अंकित और कीर्ति के साथ जाते हैं, और जहाँ पार्टी होने वाली थी वह जगह शहर से काफी दूर थी। आपको 30 मिनट का समय लगता वहाँ जाने के लिए। हम लोग पिछले 5 मिनट से एक ही हाईवे के लाइन पर चल रहे थे, पर एक भी गाड़ियाँ उस रास्ते से गुजरी नहीं, और वे जगह पूरी तरीके से शांत थी। न गाड़ियां, न लोग, न घर, सिर्फ थी तो शांत जगह। कुछ समय बाद हम लोग वहां पहुंच जाते हैं, और वहां काफी दोस्त भी पहुंच चुके थे। मेरे फ्रेंड राहुल, जिसका बर्थडे था, उसका पेरेंट्स घर पर नहीं थे क्योंकि वे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए अपने रिलेटिव के पास गए हुए थे, और उस घर में हम सिर्फ दोस्त थे। कुछ समय बाद मैं डांस और कुछ खाने के लिए गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि काफी समय हो चुका है, तो मैंने अपना घड़ी देखा तो उस समय 3 बज रहे थे। मैं अंकित और कीर्ति को काफी खोजा, लेकिन वो मिले नहीं। शायद वो जा चुके थे क्योंकि काफी समय हो चुका था। मैंने होस्ट के पास जाकर कॉल किया, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। मुझे काफी गुस्सा आया क्योंकि हम और अंकित और कीर्ति के साथ आए हुए थे, और आसपास देखा तो सभी लोग जा चुके थे, इसलिए मैं पैदल ही जाने का सोचता हूँ। कुछ समय बाद मैं चलने के मेरे पीछे एक कार आ रही थी। मैंने अपना हाथ दिखाया और वो कार रुकी। मिरर नीचे किया और वो पूछा कि आप कहाँ जाओगे। मैंने बोला क्या आप मुझे थोड़ी देर आगे छोड़ सकते हैं। उसने बोला हाँ, और मैं कार में बैठ गया। मैं थक गया था क्योंकि मैं पैदल आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर सो गया। तब मेरी आंख खुली तो वे कार चल रही थी, और वे जगह कुछ जानी पहचानी लग रही थी। मैंने पूछा कि हम लोग अभी कहाँ आए हैं, तो वो रूड तरीके से बोलता कि तुम कर क्या रहे थे। फिर मैं बोला कि आप मुझे यहीं छोड़ सकते हो, पर वो आदमी बोला नहीं। मैं काफी घबरा गया, और कैसे भी करके मैं उस गाड़ी से कूदकर भाग गया। मैं एक झाड़ी के पीछे चला गया, पर वो इंसान मेरा पीछा ही कर रहा था। मैं भागे भागे उस कार के पीछे गया तो देखा वो लॉक कर चुका था, और वो काफी स्मार्ट था। फिर मैंने एक देखी कि और दूसरी कार आ रही थी, तो मैंने उससे लिफ्ट मांगा और कहा कि मैं किडनैप हो चुका हूँ, कि आप मुझे घर छोड़ देंगे। और वो आदमी मुझे घर छोड़ देता है। ये तब की बात है जब मैं 17 ईयर्स का था, और हफ्ते में मैं 3 से 4 बार जिम जाया करता था बस से। संडे का दिन था और मेरी बस छूट गई, इसलिए मुझे दूसरे बस का इंतज़ार करना पड़ा। मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया होता, पर वे शाम में बाहर गए हुए थे, इसलिए मैंने बस शेल्टर में बैठकर दूसरी बस का इंतज़ार करने लगा। ये एक ठंडी रात थी और मेरी बस को अधिक समय लग रहा था, और ज़मीन पर बर्फ़ जमने लगी, इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और कुछ म्यूजिक सुनने लगा। करीब आधे घंटे बीत चुके थे। मुझे बहुत ठंड लग रही थी और मैं वहाँ किसी को भी नहीं देखा, लेकिन कुछ समय बाद मैंने एक आदमी को देखा जो क्रीपी गाय जैसा लग रहा था और मोटे कपड़े पहना हुआ था, और धीरे धीरे वो मेरे सामने आ गया। मैंने उस पर ज़्यादा फोकस न करते हुए मैंने अपना फ़ोन पर फोकस किया। वो आदमी ठीक मेरे सामने शेल्टर में बैठा गया, और मुझसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उस समय वो आदमी दिख रहा था एकदम शराबी जैसा, और फिर वो आदमी मुझसे पूछता है कि बस कब आएगी। मैंने अपना ईयरफोन निकाला और बोला कि आज थोड़ी बस लेट हो सकती है क्योंकि स्नो के कारण हो सकता है। तक मुझ पर वर्षा फिर अपने आप बड़बड़ाने लगा। वो वास्तव में मुझे देखना शुरू कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ मिनटों के बाद अपना फ़ोन पर होने का नाटक किया। मैंने एक और नज़र डाली, वो मेरे करीब आ रहा था धीरे धीरे। मैंने उसकी ओर देखा और बोला कि आप ठीक तो हैं। उसने चमकदार आंखों से मुझ पर हाथ उठाया और मेरी ओर झुक गया। मैंने तुरंत अपना बैग पकड़ा और ज़मीन पर गिरते ही भाग गया। मैंने पीछे मुड़कर भी न देखने की कोशिश कर रहा था। जब तक भागता रहा तब तक अगली बस स्टॉप नहीं आ गई, तब तक भागता रहा। मैं पीछे देखा चेक करने के लिए कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, पर वो पीछे दिखाई नहीं दिया। ये थोड़ी देर आराम करने लगा ग्लास पर, फिर मैं शेल्टर में बैठ गया। मैंने सुना और पीछे की ओर देखा कि वही आदमी है। मैंने बोला कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। फिर वो चलकर मेरे सामने आ गया। फिर मैंने बोला वहीं रुको और चले जाओ। मैं उस समय बहुत ही डर रहा था। मैं चाहता था कि मैं भाग जाऊं, पर मेरी बैग उस शेल्टर में ही थी, इसलिए मैं भाग नहीं सका। सडनली जो आदमी मुझ पर पकड़ने की कोशिश की, और वो आदमी नीचे गिर गया, और मैंने देखा कि उसके चेहरे से ब्लड आने लगी। मैंने उस आदमी को उठाने की पूरी कोशिश की, पर वो उठ नहीं पाया। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और सारी बात बता दिया कि ये मेरे साथ हुआ क्या था।